तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। कहते हैं कि ये रुद्र गायत्री को सुनने से आपके घर में कोई अपमृत्यु हुआ हो, अकाल मृत्यु हुआ हो, किसी प्रकार के दुर्घटना से मौत हुआ हो, तो ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। रुद्र भूमि यानी स्मशान, मशान के वासी भगवान शंकर के ये रुद्र गायत्री का अगर जाप करते हैं तो घर में जो अपमृत्यु से, दुर्घटना से मरी हुई आत्माएं या किसी प्रकार से दुखी हो रही मरी हुई आत्माओं को शांति मिलती है और उनको रुद्र कृपा से पूर्ण रूप से उस दुर्घटना के बंधन अवस्था से मुक्ति मिलती है। ऐसे हमने रुद्र गायत्री को ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् गायत्री को सुना। और जो लोग सोचते हो कि हमारे घर में तो ऐसी दुर्घटना कुछ नहीं हुई, हमारे घर में तो कोई अपमृत्यु नहीं हुई, आज नहीं तो 25 पीढ़ी पहले हुई होगी, 10 पीढ़ी पहले हुई होगी, इसलिए मैं अब जो भी मंत्र बोल रहा हूँ, अगर मोबाइल में सुन रहे हो तो मोबाइल को भी आवाज़ जितना ऊंचा रख सकते हो रखो, और टीवी को भी अगर टीवी में लगा सकते हो तो लगा के आवाज़ को इतना ऊंचा रख सकते हो उतना ऊंचा रखो। मेरा आवाज़ अगर घर में उस टीवी के माध्यम से गूंजेगा, सब जगह गूंजेगा, तो वो गूंजन निश्चित उस घर में एक शुभ तरंग को लेके आएगा, शुभ ऊर्जा को लेके आएगा, अशुभ को समाप्त करने वाला बनेगा। श्रद्धा विश्वास के साथ 2 तारीख तक ये पितृपक्ष की मेरे ये मंत्र, स्तोत्र, कथाएं ये सब सुनते जाओ। आप कुछ क्रिया करो ना करो, इसको सुनने मात्र से ही आपको पितृदोष पितृशाप से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि मैंने जो भी स्तोत्र, जो भी स्तुतियाँ, जो भी मंत्र, जो भी कथाएं चुनी हैं, ये सब पुराणों में लिखी हुई वो कथा, वो स्तोत्र, वो मंत्र है जिसमें लिखा है कि इसको सुनने मात्र से ही श्राद्ध का फल, पितृदोष से मुक्ति का फल, तीर्थ अनेक तीर्थों में स्नान करने का फल, वाजपेयी जैसे बड़े बड़े यज्ञों को करने का फल प्राप्त होगा। उसी को हम सुन रहे हैं। और ध्यान रखना, आप सोचोगे कि हमारे माँ बाप, उनके माँ बापों को तो हमने अच्छा ही रखा, हमने अच्छे आदर से ही उनका ध्यान दिया, तो हमको क्या परेशानी है, ऐसे मत सोचना। पितृदोष अलग होता है, पितृश्राप अलग होता है। पितृदोष वो होता है, पितृश्राप वो होता है। पितृदोष में भी 2 प्रकार के दोष होते हैं। एक, हमने जानते अनजानते अपने दादा दादी, नाना नानी या पिता माता को ध्यान नहीं दिया, आदर नहीं दिया, किसी प्रकार से उनको मन में दुख होने दिया, तो वो एक पितृदोष है। और हमने कुछ नहीं किया लेकिन हमारे कोई पीढ़ी में किसी ने कोई गलती कर दी, उनके श्राप, उनके दोष के कारण पितरों का श्राप लग गया, जो हमारी पीढ़ी तक परेशान कर रही है। यानी हमारे द्वारा प्रत्यक्ष जो गलतियां हुई उसका एक दोष, हमारे पूर्वजों के गलतियों के कारण जो हमको दोष लग गया, गलती उन्होंने की लेकिन श्राप लग गया, वो अनेकों पीढ़ियों तक चलते आ रहा है, वो एक दोष। अब आप बोलोगे उन्होंने गलती किया तो हमारे ऊपर कैसे दोष लग रहा है। हम किसी न किसी प्रकार से कोई गलती दूसरी तरह के किए हुए हैं, जिसका दंड भुगतने के लिए, हमारी आत्मा को उस कर्म को भुगतान करने के लिए, सजा लेने के लिए पूर्ण रूप से तैयार होना पड़ा। इसलिए इस घर में हम आके उस दंड को पितृदोष के रूप में भुगतते हैं। जो हमने नहीं किया, हमारे पूर्वज की किसी पीढ़ी ने किया, वो श्राप हमारे पीढ़ियों में लग गया और आज तक चलता आ रहा है। हमने भी कोई न कोई एक प्रकार की गलती की है, उसके सजा के रूप में ही हम इस घर में जन्म लेते हैं, जहाँ हमारे कोई पूर्वजों ने गलती करके उनके पूर्वजों से पितृश्राप प्राप्त किया है। इसलिए हम भी किसी न किसी गलती के भागी तो है ही हैं। और ध्यान रखना, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई पितरों का ध्यान देना, माता पिता का ध्यान देना हमारा फर्ज है। ध्यान रखना, फर्ज और कर्ज में बहुत फर्क है। फर्ज यानी कर्तव्य है, कर्ज यानी चुकाना बहुत जरूरी है। अगर नहीं चुकाओगे ब्याज के साथ वो आपको चुकाने के लिए बाध्य कर देगा। पितरों की सेवा, माँ बाप की सेवा फर्ज नहीं है, ध्यान रखना। कोई ऐसे बोले कि फर्ज है, हम हमारा फर्ज निभा रहे हैं,
ये फर्ज नहीं है, ये कर्ज है। ये कर्ज को तो आपको चुकाना ही पड़ेगा और ये कर्ज चुकावोते ही उस ऋण से मुक्त होंगे, क्योंकि ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, पंचभूत ऋण, ये सब ऋण है, ये फर्ज नहीं है। पितृओं का ऋण होता है, उनके खून से, वीर्य, मज्जा से आज हमको शरीर मिला। हम हमारे कर्मों से आत्मा को लेके इस शरीर में प्रवेश किए, लेकिन शरीर दाता को भी हमको पूर्ण रूप से सम्मानित करके उनका सत्कार करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है।